अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग, चाहे मरियम नवाज साहिबा हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इस वक्त बड़े मजे में नजर आ रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इक्तदार में। लेकिन जिसके मरहूने मिन्नत इनको ये इक्तदार मिला, वो आज किस हालत में है, किस कंडीशन में है, और उसकी पार्टी, उसका सरमाया, उसका एसेट मुस्लिम लीग नून, वो किस हालत में है, यह बड़ी अफसोसनाक बात है जो आपको बताने जा रहा हूं। बड़े अफसोसनाक मकाम पर इस पार्टी का सरबरा और पार्टी पहुंच चुकी है, और ये लोग अयाशियां कर रहे हैं उन्हीं के सरमाए पर। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो किस कंडीशन में हैं, और किन हालात में, और क्या कर रहे हैं, और किस तरह से उनको पेश किया जा रहा है, किस तरह से उनको कैश करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगा। और सुन के आप यकीनन चौंक जाएंगे। बहरहाल आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि नून लीग की इस वक्त पोजीशन क्या है? नून लीग की बात कर रहा हूं। आपके सामने जब नून लीग का नाम लिया जाता है तो आपको मरियम नवाज साहिबा नजर आती हैं, मरियम नवाज साहिबा के छपने वाले इश्तिहारात नजर आते हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह करती, जलसे करती नजर आती हैं। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम किसी सरबराह का इस्तकबाल कर रहे हैं, किसी और मुल्क के दौरे कर रहे हैं, यही आपको नजर आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये नून लीग है किसकी? ये इनको किसके मरहूने मिन्नत मिला? नहीं ना, ये सब कुछ इनको मुस्लिम लीग नून की वजह से मिला है। और मुस्लिम लीग नून किसकी है? नवाज शरीफ साहब की। और आज नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून को डबोकर ये लोग तैर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कब्र खोद के, उसको दफना के, उसके ऊपर ये लोग जश्न मना रहे हैं। ये जनाजे के ऊपर घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है पार्टी की। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज भी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, नवाज शरीफ साहब को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक दिया। ना पंजाब में उनका कुछ है, ना विफाक में उनका कुछ है, ना उनसे कोई कुछ पूछता है। हां, बहरहाल जो आप कोई वेबसाइट खोलेंगे, कोई आप चैनल खोलेंगे, कोई आप अखबार उठाएंगे, वहां पर आपको नवाज शरीफ साहब की तस्वीर मरियम नवाज साहिबा के साथ जरूर मिलेगी। अंदाज भी बड़ा वो होगा नवाज शरीफ साहब का, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब को सामने नहीं आने दिया जा रहा। एक दो बार नवाज शरीफ साहब ने आने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बुरी तरह से पटक के फेंक दिया गया, पीछे बिठा दिया गया। अब हुआ यह है, एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी के साथ ये किया है कि पहले 2024 के इलेक्शन में जिस नहज पर पहुंचा दिया, वो भी आपको पता है। फिर इनको हुकूमतें मिली नवाज शरीफ साहब की गारंटी पर। अब जो गारंटर है वो बेचारा पीछे बैठा है, ये अयाशियां कर रहे हैं। अब सीन ये हुआ है दोस्तों, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुई है कि जो एमपीएस थे पंजाब के, वो सारे नाराज हो गए मरियम नवाज साहिबा से और उनकी कारकर्दगी से। अब पंजाब के 12 करोड़ अवाम को मरियम नवाज साहिबा क्या सेटिस्फाई करेंगी? उनके अपने जो पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपीएज हैं, वो उनसे नाला हैं। मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से तो नून लीग के अपने एमपीएज जो डायरेक्ट मरियम नवाज साहिबा के अंडर आते हैं, वो मुतमईन नहीं है, उनके तहफुजात हैं। तो आम बंदा ये 60, 65, 50, 30 सिफात के इश्तिहारात से कैसे मुतमईन हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको उनको मुतमईन करना है ना। तो वो, अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई, वो भागे भागे नवाज शरीफ साहब के पास आए हैं। और नवाज शरीफ साहब पहले तो नाराज थे पहले पहल, और उसका इजहार भी जावेद लतीफ साहब ने किया कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि जी 1 साल हो चला है, मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही।
नवाज शरीफ साहब किसी से मिल नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के एक छोटे से पौधे को, जिसका बीज लगाया, फिर एक पौधे को पानी देके तनावर दरख्त बनाया। और अब जब उन्होंने देखा कि यार ये तो इसकी जड़ें कट चुकी हैं, खोखला हो गया और गिरने वाला है, अब नवाज शरीफ साहब बेचारे उस गिरते दरख्त को कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं। वही सारे एमपीएज, उनको नवाज शरीफ साहब ने अपने पास बुलाया है और उन्हें कहा है कि ठीक है, आपके गिले शिकवे दूर करता हूं। इसी सिलसिले में एक और मीटिंग भी हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ अभी मॉडल टाउन में, और उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है, जिनमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, उनको नवाज शरीफ साहब ने बुलाया। केपीके से इंजीनियर अमीर मकाम है और अनुषा रहमान है, और साथ ही साथ अब एक और नवाज शरीफ साहब की तरह रिटायर्ड बेबस मेंबर है इनके, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, जिनकी यकीन कीजिए वो उनको भी बुलाया है। बकौल शेर अफजल मरवत वो इतने इररेलेवेंट हैं कैप्टन सफदर साहब के 60-65 सिफात के इश्तिहार पर कैप्टन सफदर साहब की बेचारे की कोई पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं है। तो उनको नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है, और बुलाया क्यों है? यही पार्टी को मुनज्जम करें, हम पार्टी को एक्टिव करें, रमजान के बाद कोई जलसे जुलूस करें। यार आखिर मेरा एसेट है यार, मैंने वक्त दिया है पार्टी को। नवाज शरीफ साहब ये बातें कर रहे हैं, और अब नवाज शरीफ साहब के अपने लोग तो छोड़ गए हैं। अपनों में चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, उसके अलावा आपके दानियाल अजीज छोड़ गए पार्टी को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब छोड़ गए, मिफ्ता इस्माइल छोड़ गए, बड़े बड़े नाम पार्टी को छोड़ गए। मजीद कुछ नाम छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगले इलेक्शन तक बहुत सारे लोग और छोड़ जाएंगे, नाला बैठे हैं। इस इलेक्शन में देखा आपने, और तो और जो इनके स्पीकर बने हुए अयाज सादिक साहब, वो छोड़ जाते अगर दोबारा उनको ये सीट और ये टिकट वगैरह ना दिया जाता, उनको गोली करवा रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब के पास कुछ बचा नहीं है। अब पार्टी को बचाने के लिए अब देखिए नवाज शरीफ साहब ने किस बंदे को पार्टी में शामिल करवाया, और बड़े धड़ल्ले से धूमधाम से खबर लगवाई है जी। ये है जी कोई अवाम नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। अब मैं सर्च कर करके मर गया, मुझे अवाम नेशनल पार्टी के नाम से कोई पार्टी नहीं मिली। यह खबर है जी दिल्ली पाकिस्तान में लगी हुई है, रोजनामा पाकिस्तान के ये पेज पर लगी हुई है कि अवाम नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। और ये जनाब अहम जो रहनुमा है, ये इतने गैर अहम है कि इनको कोई जानता ही नहीं है। फिर मैंने अवामी नेशनल पार्टी सर्च किया है, तो फिर मैंने कहा चलो अवाम नहीं अवामी होगी। अवामी नेशनल पार्टी जब देखा है तो मैंने कहा किसी बड़ी जमात का कोई बंदा शामिल हुआ है, तो उसकी अपनी स्टैंडिंग ये है कि नेशनल असेंबली में उसकी 0 सीटें हैं। केपी असेंबली में सिर्फ 2 एमपी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, शायद उसी से इनका ताल्लुक था। और इनका नाम बताया जा रहा है जी जाहिद खान। उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है मुस्लिम लीग नून में, और नून लीग ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। इससे यह जाहिर होता है कि जहां पर मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, चौधरी निसार जैसे लोग, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, दानियाल अजीज जैसे लोग पार्टी को छोड़ गए हैं, आसिफ किरमानी जैसे लोग छोड़ गए हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हुआ करते थे, और उनका खला फिल करने के लिए इनको कैसे कैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जब मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं तो फिर हम दुआई कर सकते हैं। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।